नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग। इस वीडियो में हम शॉर्ट सेलिंग को डिटेल्स में जानेंगे। शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर्स को सेल करते हैं और जब उसका प्राइस नीचे गिर जाता है तो हम बाई करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में रिस्क भी रहता है और इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोनों को हम डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। गिरते हुए शेयर में मुनाफा कमाना, उसी को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें इन्वेस्टर को तभी फ़ायदा होता है जब शेयर का प्राइस अच्छी तरह नीचे गिरता है। कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के शेयर में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि कंपनी का शेयर नीचे से ऊपर जा रहा हो, यानी बाई लो एंड सेल हाई। यही फिलॉसफी रहता है हर इन्वेस्टर का। इसको हम नॉर्मल इन्वेस्टिंग कहते हैं, यानी शेयर का प्राइस जब ऊपर जाता है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और जब गिरने लगता है तो वो उसको सेल करते हैं। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है शॉर्ट सेलिंग में, यानी शेयर का प्राइस जब नीचे गिरने लगता है तब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मल बाइंग में शेयर्स को पहले खरीदा जाता है और जब शेयर्स ऊपर चला जाता है तो उसको सेल करके मुनाफा कमाते हैं। परंतु शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर्स को बेचते हैं, फिर जब शेयर नीचे गिर जाता है तो लो पे उसको बाई करते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बिना खरीदे हम किसी चीज़ को बेच कैसे सकते हैं। चलो हम इसको जानते हैं एक एग्जाम्पल से। यह है मिस्टर रवि। ये एक स्टूडेंट है। इनके पास एक पुराना लैपटॉप है। उस लैपटॉप को बेच के उनको एक नया लैपटॉप खरीदना है। ये लैपटॉप बेचना चाहता है 20,000 में। रवि इस लैपटॉप का ऐड कुछ सोशल साइट्स में डाल देता है। अब मिस्टर सचिन वो रवि का ये एडवर्टाइजमेंट देख लेता है। लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और फीचर देखकर सचिन को लगा कि रवि ये लैपटॉप कम प्राइस में बेच रहा है, तो उन्होंने सोचा ये लैपटॉप को इससे ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। सचिन रवि के पास जाता है और कहता है कि मैं ये लैपटॉप खरीद लूँगा आपसे, एक कंडीशन पे कि मैं आपको 20,000 जो रुपीज़ है वो 1 वीक में ट्रांसफ़र कर दूँगा। और रवि एग्री कर देता है। मिस्टर सचिन का एक दोस्त है जिनको लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है। उनका नाम है मिस्टर राजू। रवि राजू को बताते हैं कि एक लैपटॉप है उनके फ्रेंड के पास जिसका कॉस्ट है 30,000 रुपीज़। तो राजू उनको पैसा दे देता है क्योंकि उसको लैपटॉप का अर्जेंट रिक्वायरमेंट था। सचिन ने जैसे एग्री किया था रवि से कि वो 20,000 में उसका लैपटॉप खरीद लेंगे, तो वो 20,000 दे देता है रवि को और लैपटॉप लेके राजू को दे देता है। इस डीलिंग में जो मुनाफा सचिन को होता है वो है 10,000 का।
जैसे कि हमने देखा इस उदाहरण में, सचिन ने पहले सेल किया ये लैपटॉप 30,000 में राजू को, फिर उन्होंने बाई किया यही लैपटॉप रवि से 20,000 रुपये में और उनको प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का। चलो अब इसको एक स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से देखते हैं। मिस्टर सचिन एक इन्वेस्टर है। उनको लगा एबीसी नाम की एक कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी नीचे गिरने वाली है। तो सचिन क्या करता है, वो उस कंपनी के शेयर को पहले सेल कर देता है जब उसका प्राइस 5,000 रहता है, और बाद में उस कंपनी के शेयर को वो बाई करता है जब उसका प्राइस गिर के 2,000 हो जाता है। यानी वो पहले सेल करता है जब प्राइस ऊपर रहता है और वो बाद में बाई करता है जब शेयर मार्केट में उस शेयर का प्राइस नीचे गिरता है, जिससे कि सचिन को प्रॉफिट होता है 3,000 रुपीज़ का। प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सेल किया था हाई पे और बाई किया है लो पे। अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कोई सेल पहले कैसे कर सकता है। चलो इसको डिटेल में जानते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मिस्टर अर्जुन। मिस्टर अर्जुन के पास एबीसी नाम की कंपनी के बहुत शेयर्स पड़े हुए हैं। अराउंड 5,000 शेयर्स है उनके एबीसी कंपनी का। अब मिस्टर सचिन एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। उनको लगा एबीसी कंपनी के प्राइस अब नीचे गिरने वाले हैं। तो मिस्टर सचिन अर्जुन से कुछ शेयर्स उधार ले लेते हैं, जिसके लिए वो उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। अर्जुन भी एग्री हो जाता है शेयर्स को उधार देने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटी लेंडिंग। सिक्योरिटी लेंडिंग यानी अपने शेयर को कुछ समय के लिए किसी को उधार में देके इंटरेस्ट कमाना। सचिन अभी ये उधार लिया हुआ शेयर्स को सेल कर देता है मार्केट में जब इसका प्राइस हाई रहता है, और बाद में उसी शेयर को वो बाई कर लेता है जब मार्केट प्राइस नीचे गिर जाता है। चलो अब हम एक उदाहरण से देखते हैं ये कैसा होता है। चलो मान लेते हैं एबीसी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो है 100 रुपीज़ पर शेयर। सचिन ने अर्जुन से 100 शेयर्स उधार लिए हैं, यानी अराउंड 10,000 रुपीज़ का शेयर अर्जुन से लिया है सचिन ने। अब जब शेयर प्राइस 100 रुपये था तब उन्होंने सेल किया था, और जब ये 50 रुपये पर शेयर हो गया तब उन्होंने बाई किया।
यानी 100 रुपये में उन्होंने शेयर को सेल किया, देन 50 रुपये में उसको बाई किया, यानी जो प्रॉफिट उनको हुआ है वो है 50 रुपये पर शेयर। टोटल उन्होंने 100 शेयर्स उधार लिए थे, जिसका मतलब है उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 5000 रुपीज़। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शॉर्ट सेलिंग एक रिस्की ट्रेडिंग प्रोसेस है। जैसे कि हमने बताया कि अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो तो हमें हाई प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट सेलिंग में। सेम वैसे ही अगर प्रेडिक्शन के रॉन्ग डायरेक्शन में गया तो फिर ह्यूज लॉस भी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस में। हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल बाइंग में हम सिर्फ उतना ही खो सकते हैं जितना पैसा हमारे पास है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में वैसा नहीं है। शॉर्ट सेलिंग में हमसे ह्यूज लॉस होता है अगर हमारा प्रेडिक्शन रॉन्ग गया तो। बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।